नमस्कार, दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कृषि कानून सुधार के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित किसानों का भारत बंद आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि समय सीमा थी 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। हालांकि बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया। हालांकि बंद समर्थक 11 बजे की जगह सूरज निकलते ही सड़कों और रेल पटरियों पर निकल गए थे। बिहार और पश्चिम बंगाल में इस तरह की प्रदर्शन की तस्वीरें आई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कहीं से किसी हिंसा या अप्रिय वारदात की कोई खबर नहीं आई है। अब सबकी नजरें कल सरकार और किसानों के बीच होने वाले छठे दौर की बातचीत पर टिक गई है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई। ये 25 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं भारत बंद की। कहीं पर आगजनी की घटना, कहीं पर ट्रैफिक रोकने की घटना, समर्थक सड़कों पर भी निकले, किसान भी सड़कों पर दिखाई दिए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि देश में कहीं से कोई हिंसा की घटना या कोई अप्रिय अनहोनी घटना की खबर नहीं आई। ये राहत की बात है। 11 बजे से 3 बजे तक का यह समय था बंद का, जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कल के दिन की बातचीत में क्या होगा। आपको हम ये वडोदरा, कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, दरभंगा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी से विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। किसानों को आप लोगों के इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं, और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। तो कृषि मंत्री यहां पर लगातार ये भरोसा जता रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा और कल ये छठे दौर की बातचीत होनी है। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद है। अशोक, देखिए समय तो खत्म हो गया है, 11 से 3 बजे तक का ये भारत बंद था, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है अब आगे? अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी खबर मैं दे रहा हूं कि आज किसान नेता शाम को अमित शाह से उनके घर पे मिलने वाले हैं। 7 बजे मुलाकात होगी। खुद राकेश टिकैत उनसे मिलेंगे और अमित शाह ने उनको मिलने के लिए बुलाया है। और आपको मैं बता दूं कि कल मीटिंग होनी है सरकार के साथ, उससे पहले आज अमित शाह ने उनसे बातचीत का न्योता दिया है, और किसान नेता यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनसे बातचीत में कुछ रास्ता निकलेगा। राकेश टिकैत मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, अमित शाह से आप मिलने जा रहे हैं, शाम को 7 बजे मीटिंग होगी, क्या एजेंडा रहेगा? देखो, एजेंडे हमारे वही है, एजेंडे कोई चेंज नहीं हुए, और बात करेंगे हम सरकार से। क्या आपको लगता है कल बातचीत सरकार से होनी है कल सुबह 11 बजे, उससे पहले अमित शाह का बुलाना कोई पॉजिटिव संकेत है? हाँ, ठीक संकेत लगे। कुछ रास्ता निकल पाएगा? हाँ, निकलेगा रास्ता। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो हमारी 3 मांग की तीनों कानून और एमएसपी वाला मुद्दा है, उससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। तो और उन्हें बता दो ना, जिनसे मिलन जाएंगे वे बताऊंगे आगे की बात। आपको लगता है सरकार को रास्ता निकालेगी? हाँ, सरकार को रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। उम्मीद है आज शाम की मीटिंग में? हम तो बिना उम्मीद के कहाँ जा, उम्मीद के भी तो जा। कौन कौन लोग जाने वाले हैं इसमें? इसमें कई लोग जाएंगे, इसमें 14-15 आदमी साथ जा रहे हैं। तो कृषि मंत्री भी रहने वाले हैं साथ मीटिंग? ये नहीं पता, लेकिन अमित शाह के घर पे मुलाकात होगी? हाँ, ये नहीं पता, घर पे है ऑफिस में, लेकिन मुलाकात होगी। देख सकते हैं कि अमित शाह से इनकी मुलाकात शाम को 7 बजे होनी है। करीब 14-15 लोग किसान नेता जाएंगे। कुछ अभी सिंघू बॉर्डर पे वो जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे एक मीटिंग होनी है, बाकी किसान नेताओं के साथ आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके ऊपर बातचीत होगी, और क्या क्या अमित शाह के सामने बातचीत रखनी है। तो लेकिन एक ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल की मीटिंग से पहले गृह मंत्री ने खुद इनको मिलने के लिए बुलाया, तो कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। यही राकेश टिकैत का कहना है।
बड़ी खबर दे रहे हैं अशोक आप यहां से कि अब आज शाम किसान नेताओं की अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होनी है, लेकिन इस बैठक की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल जो छठे दौर की बातचीत होनी है और आज भारत बंद किसानों ने बुलाया, उससे पहले आज शाम ये बैठक हो रही है। अशोक, क्या इसके मायने समझे, क्योंकि कल तो बैठक है ही, अगर आज शाम एक बार फिर समय तय कर दिया गया है तो यकीनन ये एक प्रोएक्टिव तरीके से जो है रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है और सरकार भी कहती रही है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। पॉजिटिव माइंड से हम लोग को उम्मीद है, पॉजिटिव माइंड के साथ चल रहे हैं। उधर किसान भी इसी उम्मीद के साथ बातचीत कर रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार बातचीत रास्ता निकालेगी, जो उनकी मांग है उनको एड्रेस करेगी। और आज खुद अमित शाह ने इनको बुलाया मिलने के लिए, जिसमें 14-15 प्रतिनिधि रहेंगे किसानों के। सिंघू बॉर्डर से कुछ लोग रहेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से भी रहेंगे, खुद राकेश टिकैत उसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि इस मामले को जल्दी निपटाना चाहिए, क्योंकि चौतरफा दबाव जो पड़ा है उसको देखते हुए और सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुला करके तमाम मंत्रियों के साथ उसमें भी चर्चा की जिस मुद्दे की। तो सरकार भी इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से बंद है इस वक्त। दिक्कत आ रही है काफ़ी, आम आदमी को भी व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए उसको देखते हुए और किसानों की समस्याओं को देखते हुए, तो सरकार लगातार ये एफर्ट्स कर रही है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। और इसी कड़ी में आज खुद अमित शाह ने कल जो बातचीत होनी थी कृषि मंत्री पीयूष गोयल रेल मंत्री के साथ किसानों की, उससे पहले आज ये बुलाना किसानों को, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटाना सॉल्व करना चाहती है। बिल्कुल, और ये इस वक्त प्राथमिकता होनी भी चाहिए, जिस बात का जिक्र अशोक कर रहे हैं कि सरकार इस मामले को बातचीत के जरिए सॉल्व करे, क्योंकि 13 दिन से किसान सड़क पर हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हमने आपको इन तमाम हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर किसान डेरा डाले बैठे हैं। और चिंता की बात यह है कि अगर ये गतिरोध नहीं टूट रहा है तो फिर ऐसे में आने वाले दिनों में तस्वीर और क्या हो सकती है। अशोक, लेकिन आज का जो दिन रहा, हालांकि अच्छी बात यह है कहीं से कोई अप्रिय घटना या हिंसा की घटना की कोई खबर नहीं आई, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस भारत बंद के जरिए किसानों ने एक ये मैसेज देने की कोशिश की कि आप हमारी बात को सुनिए, वरना आने वाले दिनों में ये तस्वीर और ज्यादा बड़ी, या ये कहें कि ये आंदोलन और ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है, बड़ा रूप ले सकता है। बिल्कुल, देखिए किसान ये बार बार कह रहे हैं, चाहे वो यूपी, उत्तराखंड या पंजाब या कहीं का भी किसान हो, उनका ये कहना है कि हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे, उससे कम हम मानने वाले नहीं हैं। हमारे पास महीनों का राशन है, चाहे कितना लंबा संघर्ष करना पड़े हम संघर्ष करेंगे। और वो जिस ढंग से आज भारत बंद भी किया, तो एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये इनका दावा भी है कि पूरा भारत हमारे साथ है, तमाम वर्गों से हमको समर्थन मिल रहा है, एकजुट हैं। ये किसान नेता बार बार कहते आ रहे हैं और आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उनको समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार एड्रेस करे, तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाए। तो ये बात किसान अड़ा हुआ इस बात को लेकर के, और वही एक प्रेशर बनाया जा रहा है चारों तरफ से कि सरकार इस प्रेशर में आए और उसका सॉल्यूशन निकाले। और उसी वजह से आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इनको मिलने के लिए बुलाया ताकि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि किसानों ने पिछली मीटिंग में भी ये कहा था कि यस और नो, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हाँ या ना करो, जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर के बहुत बातचीत हो चुकी, किसानों का ये कहना था। तो कल भी किसान, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी अशोक, लेकिन इस बीच श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो देशव्यापी हड़ताल का बुलावा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली के एक सामान्य बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं, सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं, कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था, बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं? सारी दुकानें खुली है मैम। कोरोना की वजह से, काफी लॉकडाउन की वजह से नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा था। हाँ जी। अब मतलब अगर कॉल होता आप लोगों के पास आते तो आप बंद करते? जी, बंद कर देते आप? 100। आप सबके समर्थन में? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं? आया नहीं। तो यहाँ पर कोई आया नहीं, भले ही इस मांग को लेकर कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आते तो जरूर उनके साथ वो खड़े रहते और दुकानों को बंद किया जाता। लेकिन फिलहाल दिल्ली के सभी इलाकों में जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर, ये खुले हुए ही दिख रहे हैं। कोई भारत बंद का मांग लेके आया था आप लोगों के पास? नहीं जी, नहीं आया था। आता तो बंद करते बंद कर देते बंद। चलिए, तो यही लगभग हर जो दुकानदार यहाँ पर खड़ा है उसके मन की यही बात है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।
तो ये आपको दिल्ली के बाजार की भी एक तस्वीर हम दिखा रहे थे, लेकिन बंद का जो समय था 11 बजे से 3 बजे, वो समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन असर जो है बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये अच्छी बात रही, राहत की बात रही कि कहीं से कोई अनहोनी की खबर नहीं आई। लेकिन जहाँ जहाँ जिन शहरों में कुछ प्रभाव दिखाई दिया वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए किसान और उनके समर्थक दिखाई दिए। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आ गए हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, किसानों का जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, 13वां दिन है इसका आज, भारत बंद बुलाया गया। कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से एक कोशिश थी कि कल की बैठक से पहले एक दबाव बनाया जाए, ये सरकार गंभीरता से ले, उनको सुने, उनकी मांगों को एड्रेस करे। किस हद तक इसे आप असरदार मानते हैं? मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन है। सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि मोदी जी को किस प्रकार से हम घेरने की कोशिश कर सके, और उस दृष्टि से इस सारे विषयों को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश की। सही मायने में बात यह है कि जिन लोगों की जमीन खिसक गई है, राजनीतिक जमीन खिसक गई है अपने प्रदेशों में, अपनी पार्टी में, पूरे देश भर में, वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम से। हालांकि जितने भी किसान संगठन है उन लोगों ने घोषणा की थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ इस मंच को शेयर नहीं करेंगे, किसी भी राजनीतिक नेता को अपने मंच पर आने नहीं देंगे। लेकिन हम धीरे धीरे हम इस बात को देख रहे हैं कि ये राजनीतिक मंच ही बन रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इन बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि 2019 के चुनाव में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था, उस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि किसान के हितों के लिए ये बिल आवश्यक है, इस प्रकार से अमेंडमेंट्स आनी आवश्यक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और आज किस मुंह से वो समर्थन कर रहे हैं, किस मुंह से वो सहयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे यूपीए गवर्नमेंट में, उस वक्त उन्होंने अपनी बातें कही, स्पष्ट कही, कहा कि केंद्र की ओर से हम इन जो है इन बातों को चाहते हैं कि इसमें प्रदेश जो है आगे बढ़कर के अपना अपना सहयोग दें। जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी थी वहां पर ये करने की कोशिश की गई कि वहां जो है इसको मॉडल इसके रूप में जो है वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया जाए। ऐसे भी आदेश हुए। सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, और आज सुबह से जी सर, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, और आज सुबह से हमने अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात की। आप सब कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है। हम ये देख रहे हैं कि 26 नवंबर को जब किसान सड़क पर आया, सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की, उससे पहले तक तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर नहीं थी, या विपक्ष जमीन पर नहीं था विरोध करने के लिए किसानों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का विरोध सीधे तौर पर विपक्ष द्वारा प्रभावित है, वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, चाहते हैं कि आप लोग उन्हें सुने। देखिए, एक बात को लेकर के बड़ा साफ है कि अपनी बात कहने को उनको अधिकार है, कहनी भी चाहिए, और केंद्र का नेतृत्व इस बात को लेकर के कई बार पहल कर चुके हैं कि आपने जो बात कहनी है, आइए, आपका स्वागत है, बैठ करके बात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कहा, केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा। लेकिन उसके बावजूद इसी बात पर अटक जाना, एक ही मुद्दे पर कि हम इस बिल की वापसी चाहते हैं, वो तो संभव नहीं है। चर्चा होगी तो सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। क्या इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो किसान के हित के लिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसान के हित में नहीं है, उनको इस बात को कहना चाहिए। लेकिन ये बात कहे बिना बिल वापस लो, ये स्वीकार्य नहीं ना। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अभी भी जो बिल वापस, कानून वापस ना हो, है, लेकिन कानून बेशक वापस ना हो, लेकिन संशोधन तो सरकार के हाथ में है। संशोधन तो किए जा सकते हैं। अगर किसानों को वाजिब जो तौर पर जो लगता है कि ये बातें उनके खिलाफ जा रही हैं, या ये मदद नहीं करने वाली भविष्य में, निश्चित रूप से संशोधन सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार के सामने जो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश की है, वो एक ही बात है कि बिल वापस लो। तो बिल वापस होना एक विषय है, संशोधन होना वो अलग विषय है। संशोधन क्या है, इस बात को लेकर के बात आगे बढ़ी ही नहीं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। ऐसी परिस्थिति में कि बिल वापस लो, वापस के सिवाय कोई बात नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी, तो ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। नहीं
सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो राजनीतिकरण करना चाहता है, सरकार को घेरने के लिए किसानों के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, उस संभावनाओं के दरवाजे तो सरकार नहीं खोले ना। अगर पार्लियामेंट में एक चर्चा हो जाती, बातचीत हो जाती, डिस्कशन के लिए वक्त होता, तो पूरा देश सुनता पार्लियामेंट से कि किसान कानून को लेकर सरकार का पक्ष क्या है, किसान भी कन्विंस्ड रहता। देखिए, मैं बड़ा इसमें ऐसा मानता हूं कि बहुत बेहतरीन ढंग से बिल की ड्राफ्टिंग हुई है, बहुत बेहतरीन ढंग से इस सारे बिल का प्रस्तुतिकरण हुआ है, इसका पारण हुआ है, इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर मुझे लगता है कोई कमी नहीं छूटी है। लेकिन जिन राजनीतिक दलों को एक ही बात लगती है कि इसलिए इसका विरोध करना है क्योंकि सरकार मोदी जी की है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, विरोध इसलिए करना है, इसलिए चाहे ठीक बात भी होगी, कुछ लोगों का तो राजनीतिक मकसद ही यही बन गया कि ठीक बात है, सहमत है वो, लेकिन उसके बावजूद ये मोदी जी कर रहे हैं इसलिए नहीं, इसलिए विरोध करना है। सिर्फ विषय बात यहीं तक आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हालात परिस्थितियां जो आज की तारीख में जो हमारे सामने इस बिल के माध्यम से दिख रहे हैं, उसमें विशुद्ध एक एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है कि मोदी जी को घेरने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, एक मुद्दा मिला है, इसका लाभ उठाने की कोशिश करो, ऐसा सबके मन में एक बात है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, और इस बिल में जो सारी बातें हैं उनको अगर एक एक चीज को हम देखें तो किसानों का इसमें हर जगह भला दिखता है। ठीक है सर, एक बड़ा डेवलपमेंट जो अभी हमारे सामने आया है, गृहमंत्री अमित शाह ने आज किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही छठे दौर की बातचीत होनी है और उससे पहले गृहमंत्री के साथ जो ये 14-15 किसानों की मुलाकात होने वाली है, देश इससे क्या उम्मीदें कर सकता है? जी, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सारी बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है, अभी भी वो वार्ता के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए समय निर्धारित हो गया 7 बजे अमित शाह जी के साथ, और इस बात को लेकर के केंद्र सरकार खुले मन से काम करना चाहती है कि जो भी विषय है आप आइए, चर्चा करें, चर्चा करने के बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी इसमें जो बीच में घुस करके इस आंदोलन का संचालन करना चाहती है, उनका लक्ष्य ये है कि वार्ता भी सफल ना हो और ये आंदोलन जो है इसको हम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ा करके जो है हम मोदी जी की सरकार को, केंद्र की सरकार को, एनडीए की सरकार को जो नुकसान पहुंचा सके वो पहुंचाने की कोशिश करें। हम ये देख रहे हैं कि कल जब छठे दौर की बातचीत होनी है, उससे पहले आज शाम गृहमंत्री से फिर मुलाकात है किसान नेताओं की, लेकिन अगर बात कल भी नहीं बन पाती है तो स्थितियां तो बहुत विकट होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट आंदोलन को मिल रहा है, करीब 22 पार्टियां हैं जिन्होंने खुला समर्थन दे दिया है आंदोलन को, तो ऐसे में लग रहा है कि ये तस्वीर और ये पूरा जो आंदोलन की परिस्थिति है ये और ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है आने वाले दिनों में, जो सरकार के लिए चुनौती है। देखिए, इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि आंदोलन कोई पार्टी नहीं चाहती, मतलब हमारा केंद्र का नेतृत्व कोई नहीं चाहता है। सब चाह रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो, किसानों के साथ हमारी वार्ता सफल हो, किसानों के मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। ये प्रयत्न, ये प्रयास लगातार हमारे केंद्र के नेतृत्व की ओर से है। लेकिन जब जहां बिल्कुल वजिद होकर के जिद पकड़ना कि नहीं ये बिल वापिस लो, उस रूप में जो है वो परिस्थिति यहां तक पहुंची है। और दूसरी बात, मुझे जो आप कह रहे हैं कि भी कल के बाद परिस्थिति है, मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे पूरा भरोसा है, आज तक कि इस देश में बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, अल्टीमेटली उसका समाधान वार्ता के ही माध्यम से निकला है। संवाद एक अच्छा एक माध्यम है, उस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें से बहुत बड़ी संभावना मुझे लगती है कि अभी भी है कि इसका समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। जयराम जी, किसान आंदोलन इस देश में हुआ हो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आंदोलन देश में देखे गए हैं, लेकिन जो तस्वीर अभी दिखाई देती है उससे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कृषि सुधार की बात लगभग हर सरकार, हर दल की सरकार ने इनफैक्ट की है, लेकिन जब आप कानून लेकर आए हैं और जिसके लिए वो कानून लाया गया है, अगर वही उस कानून पर भरोसा नहीं कर रहा है तो आगे आने वाले समय में भी सरकार जो सुधार लेकर आएगी, जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनके लिए भी ऐसी ही विरोध की स्थिति और चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी? देखिए, इस बात को लेकर के मैं सहमत हूं, सब किसान विरोध में, ऐसा भी नहीं है। जिन किसानों ने इस बात को समझा है, भरोसा किया है मोदी जी के ऊपर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी
इस बात को एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि देश की आबादी का 80% हिस्सा गांव में रहता है। गांव में रहने वाला आदमी किसान है, बागबान है, उनके हितों की रक्षा करना और इसलिए 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना, ये एक लक्ष्य के साथ काम करने वाले पहले प्रधानमंत्री, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री जिन्हें ऐसा कहीं नहीं सोचा। फसल आपकी अच्छी हो बुरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सम्मान निधि का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इन तमाम बातों को लेकर के भी सोचने की आवश्यकता है कि नहीं है? किसानों के हित को बेहतर ढंग से किसान के समाधान के लिए, किसान की समस्या के समाधान के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस रूप में सोचा है उससे पहले शायद ही सोचा। बाकी लोगों ने बातें की होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहां आगे बढ़कर के काम करने की बात है। लेकिन जो विवाद जिस रूप में खड़ा करने की कोशिश हुई है, इसमें महज राजनीति जो बीच में आ गई है, जिसमें जिनका लक्ष्य एक ही बात को लेकर के कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, जयराम मोदी जी के खिलाफ जी लेकर के हम मुख्यमंत्री जी, आंदोलन ये खड़ा सवाल करें। मैंने जब आप इससे पहले भी पैनल पर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आज मौजूद थे या बीजेपी से जो नेशनल प्रवक्ता है उनसे भी पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आखिर किसान केंद्र सरकार पर, उनके कानून पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि प्रधानमंत्री तक आश्वासन दे चुके हैं, गृह मंत्री तक आश्वासन दे चुके हैं, भरोसे की कमी क्यों है? आप लोग भी तो इस पर कुछ समीक्षा कर रहे होंगे, आकलन कर रहे होंगे। देखिए, इस बात को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व बहुत गंभीरता से प्रयत्नशील है, प्रयासरत है कि जो गुमराह हुए किसानों को किस प्रकार से इस मुद्दे को नीचे तक हम अच्छी प्रकार से समझा सके। किसानों का बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत सारी चीजों को समझ गया है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अगर समझाने में अगर कमी रही होगी कहीं, तो निश्चित रूप से इस सारे विषय को लेकर के आने वाले समय में जो है, जब आंदोलन समाप्त होगा, किसान स्वयं भी अपने आप अनुभव करेंगे कि ये किसान बिल किसानों के खिलाफ नहीं है, महज राजनीति का शिकार हुए हम लोग, वो अपने आप इस बात को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी, आपका आज तक को समय देने के लिए, बात करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह का आश्वासन आपने किसानों को लेकर दिया है, उनके मन की शंकाएं दूर हों और दूसरी तरफ सरकार भी जरूर उनकी समस्याओं को सही तरीके से सुने और जो भी समाधान का एक रास्ता हो सकता है वो जल्द से जल्द निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन लगातार हमारी नजर किसान आंदोलन पर बनी हुई है। आज शाम गृह मंत्री के साथ किसानों की मुलाकात है, इस पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।